पूरी क्लास है। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे तो कैसे इसका समस्या का इसका निदान क्या है, कैसे इसको हल किया जा सकता है? समस्या का निदान ये है कि मतलब सूखा बना दिया या टोकता बनवा दिया जाए और जो एक ड्रेनेज। अच्छा काव्या, हमें तो लग रहा था कि तुम लड़का हो, एक में पढ़ते हो, इसमें पढ़ाई होती है, टीवी चलती है यहाँ पे, पढ़ाते हैं, कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में, अच्छी होती है वैसे? तो काफ़ी साल हो गए आपको, 11-12 साल कितना स्टाफ है? नमस्कार, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय गिरवर, विकास खंड क्षेत्र राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। बात करूं शिक्षा को लेकर के तो सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम योजनाओं के साथ साथ तमाम नियम कायदे बनाए जाते हैं ताकि जो हमारे प्रदेश और देश में शिक्षा का स्तर जिस पर सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उसी शिक्षा के घेराव में जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट हो जाते हैं पेपर लीक की वजह से। तो आज मैं एक शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूं जो गिरवर में है और यहाँ से जो हेड हैं वो भी मेरे बीच हैं। मैं विद्यालय को लेकर के यहाँ से पूरी कवरेज दिखाना चाहूँगा कि आखिर विद्यालय में किन चीज़ों को लेकर के परेशानियाँ हैं और किन चीज़ों को लेकर के शासन सरकार द्वारा मांगे की जा रही हैं। तुम्हारे साहब सबसे पहले नमस्कार। ये कौन सा विद्यालय है आपका? कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय गिरवा। आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं? हाँ। कब से हैं? मैं 29 नवंबर 2014 से। 2014 से। तो काफ़ी साल हो गए आपको। हाँ, तो फिर काफी साल 10-11-12वीं साल चल रही है। कितना स्टाफ है अपने से? हमारा स्टाफ है 2 सहायक 2 शिक्षक में 2 प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक। तो विद्यालय में कैसी का पढ़ाई वगैरह सब ठीक है? विद्यालय की पढ़ाई बढ़िया है, आप भी देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अंदर जाके बच्चों से बात करते हुए सारी चीज़ें दिखाऊंगा और विधिवत तरीके से। ऐसा नहीं कि कवरेज सिर्फ मेरी ये हो कि कहीं किसी विद्यालय को टारगेट किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ विद्यालय की जो मूलभूत समस्याएं हैं और जो भी विद्यालय की प्रतिभा बच्चों में दिख रही है वो पूरी सारी जानकारी यहाँ से दूंगा। तुम्हारे साहब बता रहे थे कि विद्यालय में जल भराव की स्थिति हो जाती है, क्या कैसा मामला है? जल भराव इसलिए है कि पहले मतलब आगे की सड़क नीची थी। अच्छा। और मतलब पीछे जो पानी जाता था वहाँ मतलब निचाई थी। अच्छा। आदमी को बाढ़ा थी, उन लोगों ने अब कब्जा कर लिया, निर्माण कार्य कर लिया है। तो अब वो ऊंचाई हो गई है तो पानी स्कूल ही भरे का नहीं निकल पा रहा है। स्कूल अकेला बीच में फंस गया। काहे की बस्ती आ गई है चारों तरफ। तो यहाँ पे तो पानी भर जाता होगा? पानी भर जाता है, कमरे भी भर जाते हैं। कहाँ पर कैसे कैसा जल भराव है? आइए जल भराव कम से कम आधा फुट। अच्छा। ऊंचाई आधा दिक्कत होती होगी? दिक्कत होती है। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचना दे चुका हूँ। तो क्या उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कैसा रिस्पांस आया? पिछले वर्ष तो मैंने मशीन लगवाई 3-4 बार। जब पानी खाली करवाया किराए से भाड़े से मशीन ली, लोग बागों का सहयोग किया, किसने अपनी मतलब मेहनत से कर दिया कि उसको मतलब आर्थिक व्यवस्था करके व्यवस्था करनी पड़ी। अच्छा। तो आपने प्रयास पूरा किया कि जिससे मेरे स्टाफ का भी सहयोग, स्टाफ का पूरा मशीन में हैंडल लगाया। प्रधान जी का कैसा सहयोग रहता है? प्रधान जी तो ये कहते हैं कि माता साहब इसको निकलवा, व्यवस्था ना खराब रहे। व्यवस्था ना खराब रहे, थोड़ी और ऐसे आ जाए। तो यहाँ पे ये जल भराव दिख रहा है, ये तो मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा और अच्छी बात है कि यहाँ से पानी निकल के चला गया। यहाँ पे वैसा जल भराव नहीं, लेकिन जो यहाँ पर जल भराव होता है लगभग आधा से 1 फुट पानी पहुँच जाता है, जिससे विद्यालय के संचालन में तमाम प्रकार से दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर क्या बना है? आंगनबाड़ी केंद्र। जो आंगनबाड़ी को लेकर के एक तरफ देखो, ये है यहाँ की हालत। यहाँ पे अभी भी गीला है और ये दीवारें पूरी शायद कब का बना है ये विद्यालय मार साहब? ये 85-86 का बता रहे। 85-86? 85 नहीं, 60-62 का। तो बहुत दिन हो गए। हाँ, ऐसे आ जाइए, आप बताइए थोड़ा क्या समस्या है थे आपकी आंगनबाड़ी में? सब कीड़ा भी है और बच्चे भी नहीं हम बैठा पाते हैं। और तो ये पे तो कीड़ा मकोड़ा भी आ सकता भी आते हैं सब। अच्छा। भर जाते, अभी हम 10-12 बाल्टी से धोया भी है। आपने अपने ऊपर के अधिकारियों से मांग करी कि हमें दूसरी जगह बनवा के दो आंगनबाड़ी? हाँ करी भी। तो क्या कह रहे थे? सुनाई भी नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। तो भाई जिम्मेदार लोगों, कोई घटना घट जाएगी तभी इस चीज को लेकर के सुनवाई होगी क्या?
तो इस गिरवर पंचायत में विद्यालय से लेकर के आंगनवाड़ी कक्ष तक प्रभावित है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई कहे कि पानी भर रहा है, निकल तो रहा है, लेकिन सवाल ये है अगर यहाँ पर कोई ऐसा घटनाक्रम घटता है बरसात को चलते, क्योंकि खबर अक्सर हम देखते हैं कि कहीं की छत ढह गई पानी भारी तेज बारिश में, तो कहीं का मकान ढह गया। तो ये सारी चीज़ें ना हों, इससे पहले ही विद्यालय में वो सुधार करवाए जाएं, जिससे कि विद्यालय का सफल संचालन करवाया जा सके। कहीं ना कहीं जो इस विद्यालय में एक सुविधा मैंने ये भी देखी, जो अध्यापकों का प्रयास देखा कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास भी चलवाई जाती हैं और बच्चों को वो पूर्ण तरीके से पूरा ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि मानसिक विकास हो सके। तो अंदर आकर के मैं सीधे दिखाना चाहूँगा, ये कौन सी क्लास है? तो एक में पढ़ते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? काव्या। अच्छा काव्या, अच्छा हमें तो लग रहा था कि तुम लड़का हो। एक में पढ़ते हो, इसमें पढ़ाई होती है, टीवी चलती है यहाँ पे? पढ़ाते हैं? कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी होती? बोलो, देखो कौन बोलेगा सबसे अच्छा बच्चा कौन है? ये है, देखो ये बच्ची बोलेगी, ये बहुत अच्छी बच्ची है। राधिका। नहीं बैठे रहने दो। क्या नाम है? राधिका। राधिका। पापा का नाम क्या है? मान सिंह। मान सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक में। गिनती आती है 100 तक? पहाड़े कितने तक आते हैं? 10 तक। 10 तक आते हैं। अब ये बताओ बेटा, तुम्हारे स्कूल में पानी भरता है? कितने कहाँ तक पानी भर जात? पावन में इतने तक भर जात? कितने तक भर जात? अच्छा पूरी क्लास भर जात, इतने पे भी पानी आ जात? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। अनमोल। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद बता रहे हैं कि पानी भरता है विद्यालय में। ये गंभीर विषय है, इस चीज़ को ऐसे ना नकारा जाए। विद्यालय की यदि मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सारी चीज़ें विधिवत तरीके से प्रयास में रहते हैं गुरुजी, और निरंतर एक बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति की बारिश ने कहीं ना कहीं एक हताशा दी। हमारे साहब हताशा ही है कैसे? निराश, न कोई सुनता है हाँ, और न कोई सहयोग मिलता है। ना कोई सहयोग। देखो आज जो जिनको माना जाता है कि गुरु, आज वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि ना कोई सुन रहा, ना कोई इस चीज़ के बारे में किसी भी प्रकार का संज्ञान ले रहा। तो जाहिर सी बात है कि यदि इस प्रकार से विद्यालय को पीछे छोड़ा जाएगा और विकासीय कार्यों से वंचित किया जाएगा तो कहाँ से संचालन होगा? ये देखिएगा टीवी चालू हो चुकी है, जो स्मार्ट क्लास का जो यहाँ से संचालन होना था, इस तरफ दिखाइए घुमा के, कि यहाँ पे स्मार्ट तरीके से बच्चों को प्रोजेक्टर के तहत हो या फिर एलईडी के तहत हो, परिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को दिया जाता है। नहीं होता है तो सिर्फ यहाँ पर विद्यालय में साफ सफाई को लेकर के, ताकि यहाँ पर देखें जो विद्यालय में जल भराव होता है जिससे कि अव्यवस्थाएं फैलती हैं। इस क्लास में भी पानी आ जाता है। ये लोग जो मेरे बीच खड़े हैं, ये माताएं यहाँ पर बच्चों को खाना बनाती हैं, और जो मेरे पीछे हैं ये आंगनबाड़ी को देखती हैं, सहायिका है आंगनबाड़ी से, और कहीं ना कहीं विद्यालय के बेहतर संचालन के लिए बराबर सहयोग करते हैं। तो मैं अम्मा का है थे पानी भरत कैसी समस्या हो जा है? पानी भरत रहो, सवेरे से सब धोत रहे, अलूचत रहे। अच्छा, हमें 3 दिन हो गए पानी अलूचत, फिर खाना बनाओ। क्या नाम है आपको? रामकली। रामकली। हाँ। तो आप इतने कब से खाना बनाओ? 15 साल हो गई। 15 साल हो गई। और आप इतनी पे सहयोग इतनी आप ही भी लगे हैं? आप हम भी बना खाना। तो पानी निकलत नहीं है जैसे? नहीं निकलत साहब, पहले निकलत रहो, अब नहीं निकलत, वहाँ ऊंचाई हो गई। स्कूल ऐसी भर, मैं कमरन से पूरी क्लास सब भर जाती। पूरी क्लास है? पूरी क्लास भर जाती। अच्छा, हाँ। धीरे धीरे निकलो। हाँ धीरे धीरे। तो ऐसे इसका समस्या का इसका निदान क्या है, कैसे इसको हल किया जा सकता है? समस्या का निदान यही है कि ये मतलब सोख्ता बनवा दिया जाए, सोख्ता बनवा दिया जाए, और जो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है वही है, जिससे कि पानी में मोटर लगा करके उस चीज को पानी को जल्दी से जल्दी खाली करवाया जा सके, बाहर फेंकवाया जा सके। बाहर फेंकवा देंगे। देखो माठ साहब ने कहीं ना कहीं इस चीज को बताया है, और माताओं ने एक बहुत ही गंभीर समस्या है ये,
जल भराव की इस विद्यालय से, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो अपर अधिकारी हैं संज्ञान में लें और इस विद्यालय की और भी व्यवस्थाओं को लेकर के मैं दिखाना, इसमें स्पष्ट लिखा है, देखिएगा कि स्थापना वर्ष ये 1960 और निर्माण वर्ष 1962। यहाँ पर जूम करके दिखाइए आगे आकर के, जो यहाँ पर ये विद्यालय की स्थिति है, ये लगभग 1962 का बना हुआ विद्यालय है। इसका मुझे लग रहा कि 50 वर्ष प्लस का तो पूरा कार्यकाल निकल चुका। फिर भी सरकार का कोई घटना घट जाए जब भाई इसी की इंतजार में है। अब देखो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिए हैं, पिछले वर्ष भी दिए, इस वर्ष भी दिए, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अधिकारियों को सूचित संज्ञान में लाए। बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर शिक्षा के मंदिरों को लेकर के कहा जाता है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से संचालित करवाया है। कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान है जो गिरवर में ये विद्यालय खड़ा है, जिसकी निर्माण की तिथि 1962 है। और बात करूं तो यहाँ पर जलभराव की स्थिति में पूरा विद्यालय 1 फुट के समथिंग डूब जाता है। अंदर की ओर मैं बात दिखाना चाहूँगा कि विद्यालय का संचालन कैसा है और यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन सी क्लास है सर जी? कक्षा 5। कक्षा 5। आपका शुभ नाम? अनुरागी जी। यहाँ पर मैं रूम को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सीलिंग आ चुकी है, पूरा ऊपर से पूरी छत एकदम, ये बरसात में टपकती है क्या? ऐसे आ जाइए थोड़ा, बरसात में हाँ टपकने लगती है। जम बारिश होती है 2-3 दिन तो बूंदा घाल देती है। अच्छा, हाँ वैसे नहीं। ये है समस्या बारिश को लेकर के। देखो एक चीज मैं कहना चाहूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है बेटा अपना? अश्विन। विद्यालय में पानी भरता है? पानी भर जात? जब पानी बरसत तो विद्यालय में भर जात, छत टपका थे, पानी गिरा थे जब पानी बरसत? हाँ, पानी वैसे का जब बूंदे गिरे करत। बिल्कुल सही। कौन सी क्लास में पढ़ा तू? 5 में? 5 में। और देखो कहीं ना कहीं बच्चे ने बताया कि जब बरसात होती है तो पानी टपकता है। तो शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से इस पंचायत के विद्यालय को लेकर के एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ से इन छोटे छोटे बच्चों का जो जीवन है इस तरह से इस विद्यालय में गुजर रहा है जैसे कोई नरकीय जीवन हो, क्योंकि विद्यालय के प्रांगण में पानी भर जाता है बारिश के चलते और दूसरी तरफ विद्यालय की छत टपकने लगती है। वहीं जब भारत देश को कहा जाता है कि बच्चे आने वाले देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, और जब विद्यालय और शिक्षा के मंदिर ही इस तरह से जर्जर की हालत में होंगे तो आखिर कैसे इन बच्चों को गढ़ा जाए और कैसे वो शिक्षा दी जाए जिससे कि एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। तो माट साहब ये तो बहुत गंभीर समस्या है विद्यालय की, आप है गंभीर समस्या है। देखते रहिएगा यूपी ताज़ा न्यूज, आप बराबर देते रहेंगे आपको पंचायत की अपडेट कि आखिर पंचायतों की सिचुएशन क्या है, हकीकत में पंचायतों की स्थितियां कैसी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमी पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।